क्या हुआ? यू ओके? पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है कुछ कुछ बुरा होने वाला है। वो परेश है, आज हमारी जिंदगी की हसीन शुरुआत होने जा रही है। डोंट बी पैरानॉइड। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है आज, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा दिल बहुत अच्छा ओके ओके फाइन, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, बल्कि आई ब्रिंग जूस फॉर यू। अम्मा जान, बच्चा का मेरी बच्चा का है। बड़ों का साया चाहिए। मैं क्या करूँ? हेलो। हमारी दादी की डेथ हो गई है। क्या? बस अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और अब तुम्हें परीक्षा को संभालना। कहाँ रह गए थे आप? वो मिनाल के साथ बैठ के बात कर रहा था बस। परीक्षा, तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। ठीक कहा था तुमने, जिंदगी कब कैसे इम्तिहान ले कुछ नहीं कहा जा सकता। बारी, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं है। अब तबीयत कैसी है? बेहतर है। परी, तुम ऐसे करो, चेंज कर लो। दादी की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें याद कर रही हूँ। क्या हुआ दादी को? कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। हम विल जस्ट गो सी हर। बारी, हुआ क्या है? मैं सुबह को नहीं नहीं नहीं, उसको फोन मत करो। विल जस्ट गो सी हर ना, तुम बस चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। बारी, Sorry. परीक्षा, तुम दादी की बहादुर बेटी हो ना। आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? दादी की तबीयत ठीक नहीं है।
डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई। आप प्लीज तेज ड्राइव करें, मुझे घर लेके जाएं जल्दी। दादी, क्या हुआ दादी को? क्या हुआ दादी को? दादी, दादी, दादी से कौन थे? दादी, सॉरी, क्या मसला है आपको? क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ रही हैं? नाम क्या है तुम्हारा? हटे मेरे रास्ते से। एक्चुअली तुम ना शादी में बहुत प्यारी लगी मुझे। क्या हो गया अगर दो घड़ी खड़ी होकर मुझसे बात कर लोगी? जल्दी बात करें, क्या कहना है आपको? वैसे मुझे लगा था कि तुम बारी की मंगेतर हो। माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा तो। आपको क्यों लगेगा कि मैं बारी की फियांसे हूँ? अरे तुम इतनी प्यारी हो और फिर मुझे पता चला कि बारी की कजन भी हो, तो मैंने सोचा कि बारी जैसे हैंडसम लड़के की इतनी प्यारी मंगेतर ही हो सकती है। बस क्या कह सकते हैं, किस्मत को यही मंजूर था। वैसे परीशा भी हमारी ही बच्ची है, लेकिन तुम तो बारी की कजन हो। अगर उन लोगों की जगह मैं होती ना तो यकीनन तुम्हारा ही इंतखाब करती। क्या बारी के वालिद ने नहीं सोचा कि अपने भाई की बेटी को घर ले आए?
बारी मेरा फियांसे था, फिर आपकी परीक्षा ने इसको छीन लिया। क्या मतलब? मंगेतर था? या अल्लाह, और हमारी परीक्षा ने, क्या कह सकते हैं, ये माँ बेटियां ना कभी किसी को खुश नहीं देख सकती। इनकी वजह से तो मेरी जिंदगी भी जहन्नुम बनी हुई है। वैसे सच कहूं तो बारी और तुम्हारी जोड़ी ना चांद सूरज की जोड़ी लगती है। वैसे तुम भी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी ना कि मैयत वाला घर है और मैं कैसी बातें लेके बैठ गई हूँ। ओह नहीं, it's fine। अब इन लोगों के ना सामने वाला घर मेरा है। जब दिल चाहे तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, मुझे अपना हमदर्द दोस्त समझ सकती हो। आई मीन आया। बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। रुमैसा, जी आ गई, बोलिए क्या बात है? अरे तुम्हारे पास पैसे रखवाए थे ना मैंने, वो जल्दी से लाके दो, मालिक मकान आ रहे हैं, उनको किराया देना है। अब वो पैसे तो, क्या वो तो जल्दी से लाओ यार, पहुंचने वाले हैं वो। जाओ। हाँ मैं आती हूँ। काशिफ, एक सेकंड। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उनमें से कुछ पैसे दे दो। वो तो नहीं मेरे पास। क्या मतलब नहीं है तुम्हारे पास? आलम पैसे मांग रहे, क्या कहूं उन्हें? भाई नहीं है तो कहां से दूं? क्या मतलब कहां से दूं? लॉस हो गया था बिजनेस में इस दफा जरा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आलम पैसे वापस मांग रहे, उन्हें क्या जवाब दूं? भाई बिजनेस का रूल है, कभी पैसे आते हैं तो कभी जाते हैं। तुम्हें मैंने कोई छोटी मोटी रकम नहीं दी थी जो लॉस हो गया। इससे पहले प्रॉफिट भी हुआ है ना अच्छा खासा, तो बस अब नुकसान बर्दाश्त करें थोड़ा। तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि पैसे जाते भी हैं तो मैं तुम्हारी बात पे कभी यकीन नहीं करती। तो ऐसा तुमसे तो मैं आकर बात करती हूँ। क्या कहूंगी मैं उन्हें? अब बाबा, मैंने मम्मा शायद भूल गई हैं, मैंने उन्हें बहुत सारे पैसे काशिफ भाई को देते हुए देखा था। काशिफ को? वो दरअसल मैंने काशिफ को इसलिए पैसे दिए थे, मुझसे कह रहा था कि उसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं। उसका मुंह है बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला? दुनिया की समझ है उसे? और तुमने भी उठा के इतने सारे पैसे उसको दे दिए? मजाक चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाई उगाई, बहुत अच्छा किया तुम आ गई, हमारे घर की रौनक लौट आई। अच्छा हमारे ऑफिस का टाइम हो रहा है, शाम में मुलाकात होगी। ओके बेटे, जीते रहो, खुदा हाफिज़। चलो। कि तुम दोनों ने आपस में खुद ही तय कर लिया और बाप से पूछने की या बताने की तौफीक नहीं हुई किसी को? मैं कौन सा घर पे फारिग बैठा हुआ हूँ? अबे फारिग नहीं बैठे तो बाप के कारोबार में हाथ बढ़ाओ ना। अपने चलते हुए कारोबार को देखो। कौन है ये इन्वेस्टर तुम्हारा जिसके साथ तुमने इन्वेस्टमेंट की है? हैं? चलो जरा लेके मुझे मिलवाओ, मैं भी तो देखूं। बताने से कौन सा नुकसान पूरा हो जाएगा अब्बू? ये सुन रही हैं आप? ये डिटाई देख रही हैं साहबजादे की? मुंह पे ही जवाब दिए चला जा रहा है।
अबे बाहर खड़ा है मालिक मकान, उसको किराया देना है। दुकान में माल डलवाना है, कहां डलवाऊं अब मैं? अच्छा ठीक है, गुस्सा करने से क्या मिलेगा इस वक्त? मसले का हल निकाले ना। अरे हाँ, हल निकाले इस मसले का यार। लोग सर पे खड़े तकाजा कर रहे हैं। आके पूछता हूं तुम दोनों से तो मैं। ये सब ना मुझे तुम्हारी वजह से सुनने को मिल रहा है। क्या जरूरत है ये सब कहने की इनको? मम्मा दादी कहती थी कि चाहे जितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फौजी बढ़िया तो खुद इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरे बच्चों के दिमाग में ये सीधा ख्यालात डाल गई